सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एंड आप लोगों के बहुत सारे कमेंट सेम आ रहे हैं कि यार छोटा पार्ट कैसे, यार इसी से काम चलाना होगा क्योंकि यार जो है वीडियो बनाने में भी दिक्कत जा रही थी 1 आवर्स का। तो प्लीज यार समझो, हर चीज को समझना भी जरूरी है यार। मतलब जब तक बना तो मैंने लॉन्ग पार्ट अपलोड किया, बट अब शॉर्ट ही आएगा क्योंकि यार हर चीज में दिक्कत जा रही थी। एडिटिंग में बहुत चीजें, मतलब पीसी भी वर्क नहीं कर रहा था, तो समझो यार। और चलिए इस एपिसोड में क्या होने वाला, सच में मजा आने वाला एंड नेक्स्ट लेवल होने वाला है एपिसोड। एंड गाइस सच में मजा आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं आखिर होने क्या वाला इस स्टोरी में एंड किस लेवल पे जाएगी स्टोरी। बूढ़ा आदमी मोनिका को बताता है कि वो चीज उन्होंने रतन को दी थी क्योंकि उनके परिवार पर कोई मुसीबत आ गई थी। आहान उनकी बातें सुनता है और उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। जब मोनिका मना कर देती है कि उन्हें नहीं पता है, तब जय उसे ताना मारता है और वो आदमी उसके बर्ताव के लिए मोनिका से माफी मांगता है। मोनिका कहती है कि अगर उन्हें वो चीज कभी मिली तो वो उन्हें लौटा देगी। रात को कुछ लोग मोनिका को किडनैप कर लेते हैं। जब आहान और लिली भाग रहे थे तब आहान ने देखा कि लिली की स्पीड बहुत कम थी। उसने लिली को गोद में उठाया और भागने लगा। लिली भी उससे चिपक गई थी क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था। किसी ने उन्हें देख लिया था और वो उन दोनों का पीछा करने लगा। आहान और लिली बहुत तेज भाग रहे थे। लिली आहान के साथ सेफ भी फील कर रही थी, पर साथ ही मोनिका के बारे में सोचकर परेशान भी हो रही थी। कुछ ही दूरी पर आहान को कुछ कार्स दिखाई दी। आहान ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि ये कार्स उन लोगों की ही होगी जो वहां पर आए थे। उसके दिमाग में ख्याल आया कि शायद मोनिका उन्हीं में से किसी कार में है। उसने अपने भागने की स्पीड बढ़ा ली और कार्स की तरफ भागने लगा। जो लोग उनके पीछे भाग रहे थे वो ऑलरेडी इतना जोर से चिल्लाए कि कार के पास खड़े लोग चौकन्ने हो गए। अब वो वहां आहान के आने का इंतजार कर रहे थे ताकि उसे मार सके। तभी अचानक से आहान को एक कार में एक लड़की दिखाई दी जो बेहोश थी। बिना कुछ सोचे वो उस कार की तरफ भागने लगा। लिली ने भी नोटिस किया और कहा, वो मेरी बहन है, जल्दी उनका पीछा करो। जब आहान ने देखा कि वो कार स्टार्ट करके वहां से जाने की तैयारी कर रहे हैं तब उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली। उसमें इस वक्त पूरी एनर्जी थी, इसलिए वो लिली को गोद में लेकर आराम से भाग पा रहा था। लिली ने कहा, आहान जल्दी चलो, वो मेरी बहन को लेकर जा रहे हैं। इतने में वहां पर 2-3 लोग आ गए जो उन पर अटैक करने वाले थे। आहान के हाथ बंधे हुए थे, पर फिर भी उसने किसी तरह उन्हें किक करके लिली को और अपने आप को बचा लिया। उसमें भले ही कितनी ही एनर्जी क्यों ना हो, वो एक कार की स्पीड को मैच नहीं कर सकता था। उसे एक कार की जरूरत थी जो वहां पर उसे मिल गई। उसने लिली को उतारा और कहा, जल्दी बैठो। दोनों तुरंत कार में बैठ गए और आहान कार ड्राइव करने लगा। वो शुरू से ही बहुत स्पीड में ड्राइव कर रहा था। उसने लिली से कहा, सीट बेल्ट लगा लो। वो जानता था कि उसे बहुत रैश ड्राइविंग करनी पड़ेगी। उसके पास लिली पर ध्यान देने का टाइम नहीं था। इस वक्त उसके लिए उस कार का पीछा करना ज्यादा जरूरी था। लिली भी चुपचाप बैठी थी और उसे डिस्टर्ब नहीं कर पा रही थी। उसने पहली बार किसी कार को इतनी स्पीड में देखा था, इसलिए वो बहुत डर गई थी और सीट को पकड़कर बैठी थी। वो लोग उस कार के बहुत करीब थे जिसमें मोनिका थी। जब उस कार के ड्राइवर ने ये देखा तो उसने अपनी कार की स्पीड बढ़ा ली। उसके पीछे आहान ने भी स्पीड बढ़ा ली थी। दोनों के बीच में एक गैप था जो न कम हो रहा था और न ही बढ़ रहा था। तभी अचानक आहान के दिमाग में ख्याल आया कि मोनिका की सेफ्टी के लिए उसे कार की स्पीड कम कर लेनी चाहिए। पर फिर उसने सोचा कि उस कार का ड्राइवर भी एक्सपर्ट है तो वो कार की स्पीड को कंट्रोल कर लेगा। दोनों कार्स बहुत स्पीड में चल रही थी। रात के अंधेरे में रोड पर कोई नहीं था, इसलिए उन्हें किसी का भी डर नहीं था। दोनों कार्स ने लाइट की स्पीड से एक चौराहा क्रॉस किया। वहां पर रेड लाइट्स थी, पर फिर भी कार्स रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक से आगे वाली कार ने ब्रेक लगाए और कार को 90 डिग्री स्किड किया और टायर के घिसने की बहुत इरिटेटिंग आवाज आई। ये देखकर आहान ने भी कार को रोक लिया था। उसकी कार ने भी स्किड किया। आहान ने लिली की तरफ देखा जो इस वक्त बहुत घबराई हुई थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। उसका मन बहुत खराब हो गया था। उसे उल्टी आने लगी। उसने विंडो खोली और अपना मुंह बाहर निकाल लिया। आहान ने पूछा, आप ठीक हो? आहान ने उसकी तरफ देखा नहीं था, पर फिर भी वो जानता था कि वो ठीक नहीं है। उल्टी के बाद लिली और बेचैन फील कर रही थी, पर उसने कहा, मैं ठीक हूँ, तो मोनिका को बचा। आहान ने कहा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं उन्हें बचा लूंगा, तो फिर मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा। आहान ने ये बात बहुत बार बोली थी और वो ये बात जितनी बार बोल रहा था, लिली को उतनी बार उसकी बात पर उतना ज्यादा यकीन होता जाता था।
इसके बाद आगे वाली कार ने फिर से ड्राइव करना शुरू कर दिया था। आहान भी उसका पीछा कर रहा था। दोनों कार्स में बहुत गैप कम थी, फिर भी आहान उसे ओवरटेक करके पकड़ नहीं पा रहा था। अचानक से आगे वाले कार ने अपनी स्पीड कम कर ली तो आहान ने भी अपनी स्पीड कम कर ली थी। थोड़ी दूर जाने के बाद कार रुकी और उसमें से एक आदमी बाहर आया। आहान ने भी कार रोकी और लिली से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए कार से बाहर मत आना। इतना कहने के बाद वो भी कार से उतर गया। सुबह हो चुकी थी, सूरज कभी भी निकल सकता था। आहान और वो आदमी आमने सामने खड़े थे। वो आदमी आहान से लंबा था और उसकी फ्रेंच बियर्ड थी। इन सब से ज्यादा जरूरी ये था कि आहान ने उसे कल देखा था। वो उस बूढ़े आदमी के साथ कल मोनिका के घर आया था। आहान ने गुस्से में कहा, उस लड़की को जाने दो। उस आदमी ने कहा, तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स तो बहुत अच्छी है, मैंने किसी को ऐसे ड्राइव करते हुए पहली बार देखा है। आहान को इस वक्त अपनी तारीफ सुनने का कोई मूड नहीं था। उसने कार की तरफ देखा, वहाँ एक आदमी बैठा था और लड़की पीछे वाली सीट पर थी। वो लड़की मोनिका ही थी। जब आहान का ध्यान कार की तरफ था, उस आदमी ने उस पर अटैक करने के लिए अपना पैर हवा में उठाया, पर आहान की रिफ्लेक्सेस बहुत स्ट्रांग थे, इसलिए उसने तुरंत उस अटैक पर डॉज कर दिया। उसने कहा, मुझ पर अटैक करना इतना आसान भी नहीं है। इतना कहकर उसने उसके पैर पर मारा और उसका पैर सुन्न हो गया। उस आदमी ने कहा, मेरे अटैक से तुम बच नहीं पाओगे। इसके बाद दोनों का ध्यान एक दूसरे पर था। आहान जानता था कि अगर उसका ध्यान एक बार भी इस आदमी के पास से चूका तो वो उस पर अटैक करेगा, जिसका जवाब शायद उसके पास ना हो, क्योंकि उसका ओपोनेंट उससे कम नहीं था। तो उस आदमी ने उसे बिल्कुल सोचने का मौका नहीं दिया और लगातार आहान को किक करने की कोशिश कर रहा था। वो हर तरह की लेग टेक्निक्स यूज कर रहा था, जैसे वो सिर्फ इसमें ही अच्छा था। उसकी स्पीड बहुत शॉकिंग थी, पर आहान इस वक्त पूरी तरह से तैयार था, इसलिए वो लगातार उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था और अपने आप को नीचे नहीं गिरने दे रहा था। कुछ देर बाद जो आदमी कार में बैठा था वो नीचे उतरा और उसने उन दोनों को रुकने के लिए कहा। आहान ब्लॉक करते करते थक गया था। अब उसे अपने हाथ ही फील नहीं हो रहे थे। दूसरा आदमी भी अब किक नहीं कर रहा था। वो लोग मोनिका को कोई चोट ना पहुंचाए, इसलिए आहान भी रुक गया। वो इस वक्त बस उन दोनों के चेहरे पर पंच मारना चाहता था ताकि वो मोनिका को बचा सके, पर इस वक्त मोनिका उनके कब्जे में थी, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता था। कार से अभी भी जो आदमी उतरा था वो कोई और नहीं बल्कि उस बूढ़े आदमी का पोता जय था। उसने अपने आदमी से कहा, तुम इतनी देर से फाइट कर रहे हो, फिर भी इसे एक खरोच ही नहीं आई है। इसके बाद उसने आहान को देखा और कहा, और तुम्हारे बारे में हमने बहुत सुना है, पर फिर भी तुम बंटी को हरा नहीं पा रहे हो। आहान ने उसकी तरफ देखा और कहा, उस लड़की को जाने दो। उसे किडनैप करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस लोटस सीड के बारे में उसे कुछ नहीं पता है। जय ने कहा, उसे पता है या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, पर अभी वो हमारे कब्जे में है और हमारा उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। और अगर इसे कुछ भी नहीं पता है। इतना बोलने के बाद जय मुस्कुराने लगा और कुछ सोचने लगा। उसे देखकर आहान को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर आहान मजबूर था, इसलिए कुछ नहीं कर पा रहा था। जय ने कहा, ऐसे तुम्हें पता है बंटी को लड़कियों को इम्प्रेस करने में बहुत मजा आता है। अब तक तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा था, पर अब देखना वो कैसे तुम्हें मारता है ना बंटी? बंटी मुस्कुराया और उसने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। आहान को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। उसने कसकर अपनी मुट्ठी बंद कर ली और अपने QI को सर्च करने लगा। बंटी की बात सुनकर जय ने कहा, अगर तुमने इसे मार दिया तो मैं दादाजी से कहकर तुम्हें वो हथियार दिलवाऊंगा जो तुम्हें बहुत वक्त से चाहिए था। ये सुनकर बंटी की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, जय सर, क्या आप सच बोल रहे हैं? आप अपनी बात से मुकरेंगे तो नहीं ना? अब मैं अपनी पूरी ताकत दिखाऊंगा। इतना बोलते बोलते ही बंटी का ऑरा बहुत खतरनाक हो गया और उसने आहान को जोर से किक किया। आहान 7-8 कदम पीछे हो गया। उसे पेट में दर्द होने लगा। इसके बाद भी बंटी रुका नहीं। वो लगातार आहान को किक कर रहा था। आहान भी तैयार था। वो उसके पैर पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो जान गया था कि अगर उसने उसके पैर पर अटैक किया तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। मौका मिलते ही आहान ने उसका पैर पकड़ लिया। अब उसके हाथ में बंटी का एंकल था और बंटी के सारे मूवमेंट्स रुक गए थे। बंटी ने कहा, तुम अभी तक अपनी असली स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे हो। पर जब बंटी ने उसकी आंखों में देखा
तब वो बहुत डर गया था। आहान की आंखों में किलिंग इंटेंट साफ नजर आ रहा था। बंटी ने खुद को संभाला और अपने दूसरे पैर से आहान को किक करने लगा, पर तभी आहान ने उसका पैर इस तरह से ट्विस्ट किया कि उसका पैर टूट गया। इतना ही नहीं, इसके बाद आहान ने उसके घुटने पर लगातार 2 पंच किए, जिसकी वजह से उसके पैर की सारी मूवमेंट्स खत्म हो गई थी। बंटी जमीन पर गिर गया और जोर से चिल्लाने लगा। उसकी हालत इस वक्त बहुत खराब हो गई थी। उसमें आहान को मारने की तो क्या, उसकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं थी। ये देखकर चाय का गिलास सूख गया और वो पैनिक करने लगा। अब वो किसी तरह मोनिका की मदद से आहान को धमकाना चाहता था, पर वो कार से बाहर आ चुका था, इसलिए अब उसका कार के पास जाना मुश्किल था। आहान की आंखें लाल हो चुकी थी, उसका शरीर पूरी तरह से तप रहा था। जब उसने देखा कि जय कार की तरफ जा रहा है तो वो उसे रोकना चाहता था। क्या आहान जय को कार में जाने से रोक पाए? आहान लिली को गोद में लेकर भाग रहा था। भागते भागते उसे कुछ कार्स नजर आई, जिनमें से एक में मोनिका थी। आहान और लिली एक कार में बैठते हैं और उस कार का पीछा करते हैं। कुछ दूर जाकर वो कार रोकती है और उसमें से बंटी निकलता है जो आहान से फाइट करता है। इसके बाद जय आता है। आहान बंटी की टांगे तोड़ देता है और जय सोचता है कि वो मोनिका की मदद से आहान को धमकाएगा। जब जय कार की तरफ जा रहा था तब आहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। जय अपना हाथ छुड़वाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर आहान की पकड़ बहुत टाइट थी। उस कोशिश में अचानक से जय को हाथ में दर्द फील होना बंद हो गया था। आहान ने उसका हाथ उखाड़ दिया था और अब जय दर्द के मारे चिल्ला रहा था। उसके कंधे से बुरी तरह खून बहने लगा। वो जमीन पर बैठ गया और रोने बिलखने लगा। ये मंजर देखकर जमीन पर पड़ा बंटी और कार में बैठी लिली दोनों बहुत डर गए थे। लिली तो बहुत बुरी तरह से कांप रही थी और बंटी अपने मास्टर को ऐसे देखकर बहुत हैरान था। इसके बाद आहान बंटी के पास आया और वो उसे मारने लगा। आहान इस वक्त बहुत गुस्से में था। अचानक से कोई चिल्लाया, रुक जाओ। ये आवाज सुनकर आहान ने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। वह भी बंटी को ही देख रहा था। वो जैसे ही उसे फिर से मारने वाला था, किसी ने उसका हाथ रोक लिया। आहान ने देखा कि वो लोग कोई और नहीं बल्कि उस दिन जो उस बूढ़े आदमी के साथ आए थे उसके बॉडीगार्ड्स थे। उसके साथ ही 4 लोग और थे। आहान 1-2 लोगों से तो इजीली डील कर सकता था, पर उसके सामने 5 मार्शल आर्ट फाइटर थे और वो कोई भी उससे वीक नहीं थे। आहान के पास अब रिवर्स कल्टीवेशन यूज करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। वो उन लोगों के अटैक से बच तो सकता था, पर उन्हें एक साथ हराना बहुत मुश्किल था। फाइनली आहान ने रिवर्स कल्टीवेशन टेक्निक यूज की और उन पर अटैक करना शुरू किया। अब वो जानता था कि अब उसके पास सिर्फ 30 मिनट है। ये टाइम उन्हें हराने के लिए बिल्कुल कम था, पर आहान के पास अटैक करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। ये देखकर लिली बहुत डर गई थी। वो आहान की मदद करना चाहती थी, पर वो जानती थी कि वो उसके किसी काम की नहीं है। वो आहान को फाइट करते हुए देख रही थी। उसे नजर आ रहा था कि आहान कितने दर्द में था और उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा था। वो बस उसे ही देख रही थी। वो लोग आहान को जाने देने वाले नहीं थे। लिली चाहती थी कि वो नीचे जाकर उनसे आहान को छोड़ने के लिए कहे, पर ऐसा करना बहुत मुश्किल था। उसे खुद बहुत डर लग रहा था। आज सूरज की पहली किरण जमीन पर गिरी थी। सब कुछ बहुत वार्म और शांत लग रहा था। पहाड़, रोड, आपस की जगह, सब कुछ बहुत शांत थी। लिली घर में थी। वो एक ब्लैंकेट में घुसी हुई थी और सुकून से सो रही थी। उसका उठने का बिल्कुल मन नहीं था। उसे सब कुछ बस एक सपना लग रहा था। जो भी हुआ सब उसे एक सपना लग रहा था। सब कुछ फेक था। पर अचानक से उसने अपनी आंखें खोली। उसने अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते हुए देखा था। लिली घबरा कर उठ गई और इधर उधर देखने लगी। वो रूम में थी, पर वो रूम उसका नहीं था। ये घर भी उसे अपना नहीं लग रहा था। वो शायद किसी के विला के गेस्ट रूम में थी। वहां पर किसी का कोई पर्सनल सामान नहीं था। उसने खिड़की से बाहर देखा, तब उसे एक गार्डन नजर आया जो बहुत सुंदर था। चारों तरफ फूल और हरियाली थी और गार्डन बहुत साफ सुथरा भी था। लिली बेड से उतरी और उसने चप्पल पहन ली। वो रूम के दरवाजे के पास आई, तब उसने किसी के आने की पीछे आवाज सुनी। 1 से ज्यादा लोग उसके रूम की तरफ बढ़ रहे थे। लिली बहुत डर गई थी, इसलिए वो वापस पीछे हो गई। जब उसके रूम का दरवाजा खुला तब उसने देखा कि वहां पर 2 लेडीज थी जिनकी उम्र मिड-30s में थी और दोनों ने शाम के कपड़े पहने हुए थे। वो दोनों शायद वहीं की मेड थी। लिली को देखकर उन दोनों ने स्माइल किया और एक लेडी ने कहा, आप जागी मैडम। जब लिली श्योर हो गई कि उसे उन दोनों से कोई खतरा नहीं है, तब उसने तेवर दिखाते हुए कहा, ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ पर हूँ? तब एक लेडी ने स्माइल के साथ कहा,
मैडम आप फ्रेश हो जाइए, अगर आपको भूख लगी है तो फिर आप डाइनिंग रूम में जा सकती हैं, वहाँ पर खाना रेडी है। दोनों में से किसी ने भी लिली के सवाल का जवाब नहीं दिया था। जब वो दोनों वहां से चली गई तब लिली रूम से बाहर आ गई। ये घर बहुत बड़ा था, उसके रूम के दोनों तरफ रूम्स थे, पर उसने ध्यान नहीं दिया और चलते चलते कॉरिडोर क्रॉस किया। चलते चलते वो डाइनिंग रूम में पहुंच गई थी, जिसके बारे में वो दो लेडीज बात कर रही थी। वहां पर एक बहुत लंबी टेबल थी जिसके दोनों तरफ चेयर्स सजी हुई थी। लिली ने देखा कि वहां पर कुछ लोग बैठे हुए थे और उनमें से एक आदमी वो भी है जो उस दिन उनके घर आया था। लिली को देखकर वो बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और उन्होंने कहा, मिस लिली। ये देखकर लिली को समझ नहीं आया था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उनका पोता उन लोगों के घर में घुस आया था और मोनिका को किडनैप तक कर लिया था। वो आदमी जब चलकर लिली के पास आ रहा था तब वो बहुत डर गई और पीछे हटना चाहती थी, पर उसने देखा कि वो उसके सामने सर झुकाकर खड़े थे और उन्होंने कहा, मिस लिली, आपको और आपकी बहन को हमारे वजह से बहुत तकलीफ हो रही है, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। लिली को अचानक से मोनिका की याद आई और उसने पूछा, मेरी बहन कहाँ है? आप लोगों ने उसके साथ क्या किया है? उस आदमी ने कहा, मिस मोनिका अब तक उठी नहीं है, वो आपके पास वाले रूम में ही थी। जैसे ही उस आदमी ने ये बात बोली, लिली तुरंत उड़ी और रूम की तरफ भाग गई। उसने अपने रूम के राइट साइड वाला रूम खोला, तब उसे वहां पर मोनिका बेड पर सोई हुई नजर आई। वो भागकर उसके पास गई और उसने उसकी ब्रीदिंग और हार्ट बीट चेक की। जब उसे विश्वास हो गया कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, तब उसने चैन की सांस ली। इस वक्त वो बूढ़ा आदमी गेट के पास खड़ा था। उन्होंने कहा, ये सब क्यों हुआ और हमें क्या चाहिए? ये मैं जब मिस मोनिका जाग जाएंगी तब बताऊंगा। इतना कहने के बाद वो जाने लगा। तब लिली ने उसे रोका और कहा, एक मिनट रुकिए। जब उन्होंने गर्दन घुमाकर लिली की तरफ देखा तब उसने कहा, आहान, आहान कहाँ है? आहान का नाम सुनकर उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और उन्होंने कहा, मिस लिली, आप मिस मोनिका का अच्छे से ध्यान रखना। इतना कहने के बाद वो वहां से चले गए। लिली उनसे सवाल करना चाहती थी, पर तब तक उन्होंने गेट बंद कर दिया था। इस वक्त आहान एक अंधेरे बेसमेंट में था। वो अब तक उठा नहीं था और उसके हाथ पैर चेन से बंधे हुए थे। उसके पास एक लंबा चौड़ा आदमी था। तभी वहां का दरवाजा खुला और वो बूढ़ा आदमी उस रूम में आया। आते ही उन्होंने पूछा, ये अभी तक उठा नहीं? उस आदमी ने कहा, नहीं, इसे बेहोश हुए काफी देर हो गई है और अभी तक इसे होश नहीं आया है। इसके बाद उसने पूछा, बंटी कहाँ है? वो कैसा है? उस आदमी ने कहा, उसकी एक टांग टूट गई और अब वो ठीक नहीं हो सकती है। वो लेग मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट बनना चाहता था, पर अब तो वो चल भी नहीं सकता है। वो ये बात इतना कैजुअली कह रहा था जैसे वो उसका कुछ नहीं लगता था, पर असल में वो उसका सगा छोटा भाई था। बूढ़े आदमी ने कहा, चिंता मत करो, बेस्ट डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट करवाओ और पैर जुड़वाने की कोशिश करो, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर नकली पैर लगवा लो, वो हमारे हॉस्पिटल में रेस्ट कर सकता है। उस आदमी ने कहा, बंटी की तरफ से मैं विजू आपको थैंक यू बोलता हूँ। उस बूढ़े आदमी ने कहा, ये हमारा फर्ज है। विजू ने आहान की तरफ इशारा करते हुए कहा, बॉस मैं उसे उठाऊं? बूढ़े आदमी ने नोट कर दिया। विजू ने तुरंत वहां पड़ी पानी की बाल्टी उठाई और आहान के चेहरे पर डाल दी। पानी बहुत ठंडा था, इसलिए आहान की कमजोर बॉडी तुरंत कांपने लगी। आहान ने आंखें खोल ली थी, पर उसे पूरी तरीके से होश नहीं आया था। विजू को शांति नहीं मिली, इसलिए उसने आहान को 3-4 थप्पड़ मारे। तब जाकर आहान को पूरी तरह से होश आया था। आहान ने अपने सामने वाले 2 लोगों को देखा, तब वो बहुत हैरान था। वो कुछ बोल पाता उससे पहले बूढ़े आदमी ने कहा, तुमने जय की जान ली है, अब तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मैं तुम्हें बहुत दर्द दूंगा। आखिर जय उनका पोता था। ये सब सुनकर आहान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने रूखी टोन में कहा, एक बार क्या, अगर मैं उसे 7 बार मार पाता तब भी पीछे नहीं हटता। ये सुनते ही विजू ने आहान को पंच किया और कहा, क्यों अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो? ये सुनकर आहान विजू को ऐसे घूर रहा था जैसे अभी उसका सर धड़ से अलग कर देगा। ये देखकर विजू भी बहुत डर गया। उसे लगा जैसे सच में आहान अभी उठेगा और उसे जान से मार देगा। पर जब उसने आहान को बंधा हुआ देखा तब उसने चैन की सांस ली। उसने अपने पास पड़ा एक घोड़ा उठाया और आहान को मारने लगा। आहान को उस हालत में देखकर उस आदमी को और विजू को बहुत मजा आ रहा था।
आहान को उनकी वजह से बहुत दर्द हो रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। रिवर्स कल्टिवेशन की वजह से उसकी बॉडी पहले ही बहुत वीक हो चुकी थी और अब मार से उसकी हालत और खराब हो रही थी। थोड़ी देर बाद उस बूढ़े आदमी ने कहा, अब छोड़ दो, इतनी आसानी से और इतनी जल्दी इसकी जान लेनी नहीं चाहिए। इतना कहकर वो वहां से चले गए और विजू भी रुक गया। कुछ देर बाद मोनिका भी उठ गई। उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था। जब उसने देखा कि वो बहुत अलग जगह पर है और लिली उसके पास बैठी है, तब वो और ज्यादा कंफ्यूज हो गई। वो याद करने की कोशिश कर रही थी कि उसके साथ क्या हुआ था। तभी लिली ने उससे पूछा, आप कैसा फील कर रही हो? मोनिका ने कहा, मैं ठीक हूँ। हम यहाँ? मुझे इतना याद है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं स्टडी रूम में जा रही थी। फिर मुझे क्या हुआ कुछ याद नहीं। अब तक जो भी हुआ लिली सब कुछ मोनिका को बताने लगी। उसने बताया कि कैसे आहान ने उसे बचाया और गाड़ी का पीछा करके फाइट किया। ये सब सुनकर मोनिका बहुत एक्साइटेड हो रही थी। उसने पूछा, अब आहान कहाँ पर है? ये सुनकर लिली मायूस हो गई और उसने कहा, पता नहीं, शायद इन लोगों ने आहान को कैद कर लिया है और जब मैंने पूछा तो मुझे कुछ बताया भी नहीं। ये सुनकर मोनिका भी बैठ गई और उसका मुंह भी उतर गया। उसने लिली से कहा, मुझे मिस्टर बसंत के पास लेकर चलो। क्या लिली? आहान जय को आगे बढ़ने नहीं देता है और उसका हाथ उखाड़ देता है। इसके बाद वो बंटी को मारना शुरू करता है, पर तभी वहाँ 4-5 लोग आ जाते हैं और आहान रिवर्स टेक्निक की वजह से बेहोश हो जाता है। वो सब उस बूढ़े आदमी के विला में पहुंच जाते हैं, जो लिली को मोनिका से तो मिलवा देता है, पर आहान के बारे में नहीं बताता। आहान एक बेसमेंट में बंधा हुआ होता है और विजू उसे कोड़े मारता है। मोनिका मिस्टर बसंत से मिलना चाहती है। रूम से निकलने के बाद जब दोनों डाइनिंग रूम में पहुंचते हैं, तब वहाँ पर एक यंग लड़के के अलावा कोई और नहीं था। वो अपने 20s में था और वहाँ पर बैठकर एक बुक रीड कर रहा था। जब उसने देखा कि रूम में कोई आया है, तब उसने उन दोनों बहनों को देखा और कहा, आप दोनों इतनी जल्दी उठ गए, कुछ देर और आराम कर लेती। उसकी आवाज में बहुत वार्म थी और मोनिका उसे तिरछी नजरों से देख रही थी। मोनिका ने पूछा, मिस्टर बसंत कहाँ है? यंग लड़के ने कहा, बसंत अंकल तो किसी काम से बाहर गए हैं। अगर आपको उनसे कुछ काम है तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। वो लड़का बहुत खुश था और शायद उसे पता नहीं था कि क्या हुआ था वहाँ। मोनिका ने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया और कहा, जब मिस्टर बसंत आ जाएं तब हमें बता देना। इतना कहने के बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगी। तब उस लड़के ने अपनी बुक रखी और उनके पीछे भागा। उसने कहा, मिस मोनिका प्लीज रुकिए। दोनों बहनें रुक गई और मोनिका ने कहा, क्या प्रॉब्लम है? उस लड़के ने पोलाइटली कहा, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आप दोनों को भूख नहीं लगी है? आप दोनों काफी देर से अनकॉन्शियस थी। इस वक्त लिली को एहसास हुआ कि उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे, पर वो यहाँ खाना नहीं खाना चाहती थी, इसलिए वो चुप रही। पर इतने में मोनिका ने कहा, अगर आपके पास खाना है तो क्या आप उसे हमारे रूम में पहुंचा सकते हैं? मोनिका रिक्वेस्ट कर रही थी, इसलिए उसने बहुत जेंटली ये बात बोली थी। उस यंग लड़के ने स्माइल किया और कहा, व्हाई नॉट। इसके बाद वो दोनों बहनें अपने रूम में आ गई। कुछ देर बाद उनके डोर पर नॉक हुआ और लिली जानती थी कि कोई खाना लेकर आया था। जब उसने दरवाजा खोला तब उसके सामने वो यंग लड़का खड़ा था, जिसके हाथ में 2 प्लेट्स थी। वो लड़का अंदर आना चाहता था, पर लिली ने पहले ही उसके हाथ से प्लेट्स ले ली और रूम बंद कर लिया। वो लड़का स्माइल करते हुए वहां से चला गया। शाम को मोनिका और लिली ने फिर से आहान के बारे में पूछा, पर अब भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। वो घर में आहान के होने का सुराग ढूंढना चाहती थी, पर वो जानती थी कि ऐसा करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो घर बहुत बड़ा था। अगर उन्हें घर में सुराग ढूंढने थे तो उन्हें पूरे 2 दिन लग सकते थे। इसलिए उन्होंने इस आइडिया पर गिव अप कर दिया और उस बूढ़े आदमी मिस्टर बसंत का इंतजार करने लगी। अगले दिन वो आदमी फिर से खाने की प्लेट्स लेकर उन दोनों के रूम में आया। लिली ने फिर से बाहर से ही प्लेट्स ले ली, पर वो जैसे ही अंदर दरवाजा बंद करने वाली थी, मोनिका ने कहा, उन्हें अंदर आने दो, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। लिली का उसे अंदर आने देने का बिल्कुल मन नहीं था, पर फिर भी मोनिका वो बात टाल नहीं सकती थी, इसलिए उसने उस लड़के को अंदर आने दिया। जब वो लड़का रूम में आकर चेयर पर बैठा, तब मोनिका ने पूछा, मिस्टर बसंत कब तक वापस आ जाएंगे? उस लड़के ने अपनी गर्दन नाम हिलाई और कहा, पता नहीं, जाने से पहले तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, पर वो जल्दी वापस आ जाएंगे। उन्होंने कहा है जब तक वो वापस ना आए तब तक मैं आप दोनों का ख्याल रखूं। जब तक वो वापस नहीं आ जाते
तो इसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं था। मोनिका ने आगे सवाल किया, ऐसे आप कौन हैं? इस फैमिली में आपका क्या स्टेटस है? उस लड़की ने कहा, मैं कोई नहीं हूँ, बस यहाँ एक गेस्ट हूँ। मोनिका को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने कहा, आप गेस्ट हैं और यहाँ पर ऐसे घूम रहे हैं? उस लड़की ने स्माइल किया और कहा, मैं जानता हूँ ये थोड़ा अजीब लग रहा है, पर बसंत अंकल जाने से पहले मुझे बोल कर गए थे कि मैं आप दोनों का ख्याल रखूं, इसलिए अब मेरी बात ज्यादा वैलिड है। मोनिका ने कहा, पर फिर भी आपने अब तक बताया नहीं कि आप कौन हैं। उस लड़की ने स्माइल किया और कहा, सॉरी, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना भूल गया। मेरा नाम देविक महाजन है, क्या मैं आप दोनों का नाम जान सकता हूँ? मोनिका ने रूखी आवाज में कहा, आपको ये जानने की जरूरत नहीं है। उसकी ऐसी टोन सुनने के बाद भी देविक के चेहरे पर स्माइल थी और वो इरिटेट नहीं हुआ था। मोनिका ने उससे फिर से पूछा, अच्छा, क्या यहाँ पर कोई स्पेशल इंसान बंद है? मोनिका जानती थी कि शायद उसे इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, पर फिर भी उसने पूछ लिया। उसने सोचा क्या पता उससे कोई हल्का सा हिंट ही मिल जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। देविक ने कहा, मैं यहाँ पिछले 1 हफ्ते से हूँ और आप दोनों के अलावा मैंने यहाँ पर किसी को नहीं देखा है। इसके आगे मोनिका ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि अब उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती है। उसने देविक से पूछा, अब हमें खाना खाना है, प्लीज आप यहाँ से जाइए। कोई भी ऐसे ट्रीटमेंट से गुस्सा हो सकता था, पर देविक अब भी बहुत कैजुअल था और जेंटल था। मोनिका की बात सुनने के बाद वो उठा और उन्हें बाय कहकर वहाँ से चला गया। लिली को लग रहा था कि मोनिका का बर्ताव उसकी तरफ इतना अच्छा नहीं था, वो थोड़ा पोलाइट हो सकती थी, इसलिए उसने कहा, मोनिका, ये लड़का अच्छा लग रहा था, हमने इसके साथ ज्यादा ही बुरा बर्ताव नहीं कर लिया? मोनिका को इससे कोई मतलब नहीं था। उसने कहा, इन लोगों की वजह से आहान गायब है। अगर ये यहाँ पर है तो शक इस पर भी है। हो सकता है ये सिर्फ नाटक कर रहा हो और इसे सब पता है, पर हमें नहीं बता रहा है। लिली ने बेचैन होते हुए पूछा, तो फिर हम क्या करेंगे? आहान कहाँ है हमें पता नहीं है और मिस्टर बसंत हमसे बात करने नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे नहीं, हमसे कोई मतलब ही नहीं है। मोनिका ने कुछ सोचा और फिर कहा, मुझे लगता है कि इन लोगों को हमारा घर में घुसना मिस्टर बसंत को पता नहीं था, इसलिए अब उन्हें हमारे सामने आने में हिचकिचाहट हो रही है। शायद उनके और हमारे मास्टर के रिलेशंस बहुत अच्छे थे, इसलिए वो हम पर अटैक नहीं करना चाहते थे। लिली मोनिका की बात से सहमत थी, पर फिर उसने पूछा, और आहान? मोनिका ने कहा, तुमने कहा था ना कि उसने किसी जय को मार दिया है। भले ही पहले गलती उस जय की थी, पर वो शायद मिस्टर बसंत का पोता था। ऐसे में वो आहान को कैसे माफ कर सकते हैं? अगर हम किसी तरह आहान को नहीं बचा पाए तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। लिली ये बात सुनकर बहुत परेशान हो गई। वो नहीं जानती थी कि वो दोनों क्या कर सकते थे। अगले दिन फाइनली बसंत वहां पर आ गए। शाम को देविक मोनिका और लिली के रूम पर आया और उसने गेट नॉक किया। लिली ने दरवाजा खोला और इम्पेशेंटली कहा, फिर से आप? अब क्या काम है? देविक ने स्माइल करते हुए कहा, बसंत अंकल वापस आ गए हैं, वो आप दोनों से मिलना चाहते हैं, तो क्या आपके पास अभी टाइम है? ये सुनकर लिली ने तुरंत मोनिका से चिल्लाते हुए कहा, मोनिका, वो वापस आ गए हैं। मोनिका ने कहा, मैंने सुन लिया लिली, तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, हम अभी वहाँ चलते हैं। दोनों देविक के साथ बसंत के स्टडी रूम की तरफ जाने लगे। रास्ते में देविक ने पूछा, आप दोनों इतने वक्त से अंकल का इंतजार कर रही हैं? आपको उनसे कोई जरूरी काम है? कहीं कोई पैसों का चक्कर तो नहीं है? मोनिका ने उसे घूरते हुए कहा, ये हमारा मैटर है, तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए कोई। फिर भी देविक ने कहा, आखिर मुझे पता होगा कि क्या बात है तो मैं आप दोनों की मदद कर सकता हूँ। बसंत अंकल के साथ मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, अगर मैंने कुछ बोल दिया तो वो उस बात को कंसिडर जरूर करेंगे। मोनिका को अब उसके और बसंत के रिश्ते के बारे में जानने की बहुत क्यूरियोसिटी थी। उसने पूछा, आपका और मिस्टर बसंत का रिश्ता एग्जैक्टली क्या है जो वो आपकी बात मान जाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कुछ भी बोले और मिस्टर बसंत मान जाए। देविक ने कहा, ये जानना जरूरी नहीं है, पर अगर कोई पैसों का मैटर है या फिर कोई बहुत ज्यादा मेजर बात नहीं है तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व कर दूंगा। मोनिका और कंफ्यूज हो गई थी, पर उसे देविक की बातों पर भरोसा नहीं था। उसके हिसाब से अगर पैसों का मैटर बहुत छोटा था तो फिर उन्हें अपने मेजर मैटर के बारे में बताने की जरूरत नहीं थी। इतने में वो लोग बसंत के स्टडी रूम में पहुंच गए थे। नॉक करके तीनों अंदर गए तो बसंत अपनी चेयर पर बैठे थे और शायद उनके आने का ही इंतजार कर रहे थे।
मोनिका देविक को ही देख रही थी, जैसे वो चाहती थी कि वो यहाँ से चला जाए और उसकी बातें ना सुने। पर देविक ने ये नोटिस नहीं किया और वहाँ पर रखी एक और चेयर पर जाकर बैठ गया। जब बसंत ने उसे जाने से मना नहीं किया था तो फिर मोनिका भी उसे फोर्स नहीं कर सकती थी। बसंत काफी फरा और नॉर्मल लग रहे थे, जैसे उन्हें अपने पोते की मौत का बिल्कुल दुख नहीं था। उन्होंने दोनों बहनों को देखा और शर्मिंदा महसूस करते हुए कहा, I'm really sorry। मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत बिजी था, पर मैं वो काम टाल नहीं सकता था। मुझे नहीं पता कि आप दोनों कैसी हैं, पर मुझे यकीन है कि देविक ने आपका अच्छे से ख्याल रखा होगा। उन दोनों को देविक पसंद नहीं था, पर वो इस बात से भी इनकार नहीं कर सकती थी कि उसने उन दोनों का ख्याल रखा था। मोनिका ने कहा, जी हम यहाँ पर पिछले 3 दिनों से रह रहे हैं, जबकि हम यहाँ रहना नहीं चाहते थे, हमारे घर पर। बसंत जानते थे कि वो क्या बोलने वाली है, इसलिए तुरंत उसने कहा, मैं जानता हूँ मेरे पोते की वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। दरअसल वो बहुत जिद्दी है। उनके पेरेंट्स की डेथ के बाद मैंने उसकी हर विश पूरी की थी, इसलिए वो ऐसा हो गया था। मैं नहीं जानता था कि वो ऐसा कुछ करेगा, फिर भी मैं बहुत शर्मिंदा। अगर मैं आप दोनों के लिए कुछ कर सकता हूँ तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मोनिका ने उन्हें देखा और कहा, क्या आपकी ये सब बोलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? हम दोनों बहनों की जान को खतरा था और हमें लगा जैसे हम आज मर जाएंगे। बसंत ने कुछ नहीं कहा और बस गर्दन झुकाकर मोनिका की बातें सुनते रहे। मोनिका ने आगे कहा, मेरे मास्टर इतने अच्छे थे कि उन्होंने आपकी वो कीमती चीज अपने पास रखी, पर शायद हमें बताना भूल गए। ये जाने के बाद हमारे साथ ऐसा किया आपने। बसंत ने कहा, मैं जानता हूँ कि ये सब मेरी गलती है। आप जो चाहे मुझसे मांग सकती है, आपको निराश नहीं करूंगा। मोनिका बहुत देर से इस पल का इंतजार कर रही थी। वो उनसे कुछ मांगना चाहती थी, पर वो उसे मिलेगा या नहीं। मोनिका और लिली देविक से मिलती है, जो उन्हें बताता है कि बसंत अभी तक आया नहीं है। वो जब उससे आहान के बारे में पता करने की कोशिश करती है, तब वो कहता है कि उसे कुछ नहीं पता है। मोनिका को उस पर भरोसा नहीं होता है, इसलिए वो आगे सवाल नहीं करती है। शाम के वक्त देविक उनके रूम में आता है और बताता है कि बसंत उनसे मिलना चाहते हैं। बसंत अपने पोते की हरकत से बहुत गिल्टी फील करता है और मोनिका से कहता है कि वो कुछ भी मांग सकती है। मोनिका जानती थी कि इस वक्त वो आसानी से आहान को जाने नहीं देंगी, पर अभी वो जय की हरकत की वजह से गिल्टी भी फील कर रहे थे। मोनिका चांस लेकर देखना चाहती थी कि क्या वो आहान को छोड़ने के लिए मान जाएंगे। कुछ सोचकर मोनिका ने कहा, हम जानते हैं कि आहान आपके पास ही है, हमें वो वापस चाहिए। आहान का नाम सुनते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने रूखी टोन में कहा, ऐसा नहीं हो सकता है। इसके अलावा आप जो बोलेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। मोनिका भी अपनी बात पर अड़ी रही और उसने कहा, हम इसके अलावा और कुछ नहीं चाहते हैं, आप बस आहान को हमें दे दीजिए। बसंत ने दोनों बहनों को तीखी नजरों से देखा। लिली डरकर मोनिका के पीछे छुप गई। मोनिका को भी डर लग रहा था, पर फिर भी वो उनके सामने बिना हिले खड़ी रही। वहाँ पर बिल्कुल शांति हो गई थी। कुछ देर तक जब किसी ने कुछ नहीं कहा, तब देविक बोला, मैंने सारी बातें सुनी है और कुछ हद तक इस मैटर को समझ भी गया हूँ। इसके बाद उसने बसंत की तरफ देखा और पूछा, बसंत अंकल, क्या ये आहान नाम का लड़का आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आप उसे जाने नहीं दे सकते? बसंत ने कुछ सोचा और हाँ में गर्दन हिला दी। इसके बाद उसने मोनिका को देखा और पूछा, क्या ये आहान आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है? मोनिका नहीं जानती थी कि वो क्या करने वाला है, पर फिर भी उसने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। देविक ने स्माइल करते हुए कहा, अगर ऐसा है तो फिर हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम आहान को रिप्लेस कर सके। जो ज्यादा बड़ा प्राइस पे करने के लिए तैयार है, आहान उसका हो जाएगा। देवी के बाद बहुत नेचुरली बोल रहा था। आहान दोनों को तो नहीं मिल सकता था, इसलिए किसी को तो कीमत चुकानी ही थी। ये बात सुनकर बसंत ने कहा, तुम जानते हो तुम क्या बोल रहे हो? देविक ने कहा, ऑफ कोर्स मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप आहान को छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो फिर मैं कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। वो ये बात बहुत एरोगेंटली बोल रहा था, इसलिए मोनिका भी सोचने पर मजबूर हो गई थी कि ये इंसान आखिर है कौन। बसंत ने कहा, देविक, मैं तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट करता हूँ और तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, फिर भी तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। देविक ने कहा, मेरा सरनेम महाजन है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। बसंत अंकल, आप भी नहीं।
बसंत को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो देविक को घूर रहे थे, पर क्योंकि उसका सरनेम महाजन था तो वो कुछ नहीं कर सकते थे। देविक इस वक्त दोनों पार्टीज को देख रहा था। मोनिका कुछ नहीं बोल रही थी क्योंकि अगर देविक आहान को बचाने में उसकी मदद करने के लिए तैयार था तो फिर वो मना नहीं करने वाली थी। दूसरी तरफ बसंत को बहुत बेचैनी हो रही थी। उन्हें इस तरह परेशान देखकर देविक ने कहा, बसंत अंकल, आप आराम से सोच समझकर फैसला ले सकते हैं। मुझे लगता है कि इन दोनों लड़कियों को भी कोई जल्दी नहीं है। इसके बाद उसने उन दोनों बहनों की तरफ देखा और कहा, पर आपको जो भी फैसला लेना है वो जल्दी लेना। जितना मैं जानता हूँ बसंत अंकल को मन में पता है कि वो क्या फैसला लेंगे। देवी खड़ा हुआ और उसने कहा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और बसंत अंकल को सोचने का वक्त देना चाहिए। तीनों जब रूम से बाहर निकले तब मोनिका ने देविक से पूछा, आप आखिर है कौन? महाजन फैमिली में ऐसा क्या है? इतना कहने से वो सच में आहान को जाने देंगे? देविक ने स्माइल किया और कहा, कुछ खास नहीं, हम बस मीडियोकर फैमिली हैं और अभी अभी मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में हमें ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। मोनिका को लग रहा था कि वो अपनी आइडेंटिटी बताना नहीं चाहता है, इसलिए बहाने बना रहा है। इसलिए उसने कहा, अगर आपको नहीं बताना तो कोई बात नहीं। मोनिका इतनी समझदार तो थी कि अगर वो बसंत से इस तरह बात कर सकता है तो फिर उसमें कुछ तो बात जरूर होगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो कोई बात नहीं, देविक ने कहा। उन दोनों को रूम में छोड़ने के बाद देविक लॉबी में घूम रहा था। बहुत देर तक वो लॉबी के बीचों बीच खड़ा रहा, जब तक किसी ने वहां आकर उसे ग्रीट नहीं किया था। यहाँ जो आदमी आया था वो कोई और नहीं बल्कि बिजू था। देविक ने बिजू से पूछा, वो आहान नाम का लड़का कहाँ है? बिजू ने कहा, इस वक्त वो बेसमेंट में बंद है। देविक ने पूछा, अच्छा, मुझे उसके पास लेकर चलो। बिजू ने कहा, जी। बिजू के पास सारी ऐसी जगहों की चाबी थी, इसलिए देविक को वहां ले जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो बिना हिचकिचाहट के देविक को बेसमेंट ले गया। जब उन्होंने दरवाजा खोला तब आहान पहले की तरह बंधा हुआ था और बेहोश था। बिजू ने पूछा, क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे होश में लाऊं? देविक ने कोई जवाब नहीं दिया और आहान को ऑब्जर्व करने लगा। वो ऊपर से नीचे तक आहान को देख रहा था। उसकी हालत इस वक्त बहुत खराब थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी भी मर सकता था। देविक को जो बात सबसे ज्यादा हैरान हुई थी वो ये थी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आहान की सांसें चल रही थी। देविक ने पूछा, ये यहाँ क्यों है? आखिर चल क्या रहा है? विजय ने उसे सब कुछ बता दिया, कैसे जय वहां पर इन सब पर हमला करने गया था और कैसे जय को इसने जान से मार दिया था। ये सुनकर देविक ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लड़का इतना खतरनाक हो सकता है। इसने जय की जान ले ली। क्या तुम्हें इसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता है? विजू ने कहा, हमने इन्वेस्टिगेशन करवाया था। यह दिल्ली से आया है और बहुत रईस परिवार से बिलोंग करता है। देविक ने मुंह चढ़ाकर कहा, रईस फैमिली? विजू ने तुरंत कहा, ऑफ कोर्स वो देविक सर जैसा नहीं हो सकता है, पर फिर भी सुना है इसके परिवार के पास बहुत पैसा है। देविक ने कहा, चलो इन सबको जाने दो और इसे उठा, मुझे इससे कुछ सवाल पूछने हैं। वहां पर पानी की बाल्टी रखी हुई थी। बिजू ने बाल्टी उठाई और आहान के मुंह पर पानी फेंका। आहान को एक बार में ही अच्छे से होश आ गया। अपने सामने एक अजनबी को देखकर उसने कहा, तुम कौन? देविक ने कहा, ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दो। ऑब्वियसली अपनी पर्सनालिटी की वजह से आहान किसी के ऑर्डर को ऐसे सुनने वाला तो नहीं था। उसने आंखें बंद की और देविक की बात को इग्नोर कर दिया। वो जानता था कि जब वो इनके हत्थे चढ़ गया है तो फिर उसके साथ कुछ भी हो सकता है, पर आहान किसी बात से डरता नहीं था। ना उसे मौत से डर लगता था और ना ही ऐसी कोई सिचुएशन से जिसे हैंडल करने का उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था। आहान का इग्नोरेंस देखकर देविक ने कहा, तुम उन दो बहनों को जानते हो ना, मोनिका और लिली? उनका नाम सुनते ही आहान ने तुरंत अपनी आंखें खोली और कहा, वो दोनों तुम्हारे पास है? तुमने उन दोनों को कोई नुकसान पहुंचाया नहीं ना? आहान को इतना परेशान देखकर देविक मुस्कुराया और उसने कहा, वो दोनों भी तुम्हें लेकर इतना ही परेशान है? मेरी तो आंखों में आंसू आ गए, पर सच यह है कि तुम यूजलेस हो। देविक के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे और वो आहान को गुस्से में देख रहा था। आहान ने चिल्लाकर कहा, वो दोनों कैसी है ये मुझे बताओ। देविक ने अपने आप को शांत किया और वापस अपने एटीट्यूड में आकर बोला, मैं तुमसे सवाल कर सकता हूँ, तुम मुझसे नहीं।
अब पहले ये बताओ कि तुम्हारा उन दोनों लड़कियों के साथ क्या रिश्ता है। अगर तुम मुझे सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूँ। आहान लिली और मोनिका को लेकर बहुत परेशान था और अब डेविड ने ऐसी बात का फायदा उठाया था। वो दोनों का यूज करके उसे धमका रहा था। आहान हेल्पलेस था और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने कहा, वो दोनों मेरे दोस्त हैं, उन्हें यहाँ से जाने दो। डेविड ने स्माइल किया और कहा, गुड, अगर तुम मुझे ऐसे ही जवाब देते रहोगे तो फिर मैं गारंटी देता हूँ कि तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। इतना कहने के बाद डेविड ने आहान के फटे कपड़ों को और फाड़ दिया और उसके घाव देखने लगा। आहान का पूरा शरीर चोटों से भरा हुआ था। उसके घाव अभी भी हरे थे और कुछ में से खून भी निकल रहा था। डेविड ने उसका सबसे बड़ा घाव दबाते हुए कहा, तुम्हारी चोटें तो बिल्कुल हल्की नहीं है। आहान को बहुत दर्द हो रहा था जो उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था, पर फिर भी डेविड ने घाव को दबाना नहीं छोड़ा था। डेविड ने कहा, एक्चुअली मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो बस उन दोनों से दोस्ती करना चाहता था, पर वो तुमसे पहले मिल ली इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आहान ने कहा, तो तुम क्या चाहते हो, मैं उनकी लाइफ से चला जाऊं? डेविड ने स्माइल किया और कहा, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, अगर तुम मेरी ये बात मान लो ना तो मैं तुम्हें बचा लूंगा और बचा सकता हूँ। आहान उसे घूर रहा था। वो अच्छे से जानता था कि उसके कहने का क्या मतलब था, पर आहान शायद वो बात मानना नहीं चाहता था। उसे ऐसे देखकर डेविड को बहुत गुस्सा आया और उसने आहान को उल्टे हाथ का थप्पड़ मारा और कहा, तुम बचाने के लायक हो ही नहीं, तुम्हें तो यहीं मर जाना चाहिए। वो बहुत इरिटेटेड था क्योंकि शायद वो जो आहान से ज्यादा था उसे नहीं मिल रहा था। उसने विजय से कुछ कहा और दोनों वहां से चले गए। मोनिका के रूम में दोनों बहनें बेड पर लेटी हुई थी और बहुत एग्जॉस्टेड थी। वो मेंटली इतना थक चुकी थी कि अब उनमें कुछ करने की स्ट्रेंथ ही नहीं बची थी। इस वक्त दोनों बहनें आपस में बात कर रही थी। मोनिका ने कहा, कितना वक्त हो गया है, हमने एक दूसरे के साथ बैठकर सुकून से बातें नहीं की है। लिवी ने कहा, हाँ, पर मैं जब भी आपके साथ होती हूँ मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। लिवी ने मोनिका को हक करते हुए कहा। मोनिका ने कहा, मुझे भी, मास्टर के जाने के बाद एक दूसरे के लिए हम दोनों ही हैं। लिली ने कहा, हाँ, पर कभी कभी मुझे मास्टर की बहुत याद आती है। फिर मैं आपको देखती हूँ और मुझे लगता है कि जब तक आप मेरे साथ हैं मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है। मोनिका ने कहा, मुझे भी मास्टर की बहुत याद आती है। कुछ देर किसी ने कुछ नहीं बोला और एक दूसरे को हक किया हुआ था। कुछ देर बाद लिली ने कहा, मोनिका, क्या वो डेविड सच में आहान को बचा पाएगा? क्या ये दोनों बहनें आहान को बचाने के लिए डेविड पर? तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड आ रहा है जो कि लाइन बाय लाइन लगा होगा। ओके, तो यार चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एंड क्या होगा, सच में इतना ज्यादा सस्पेंस शायद ही किसी स्टोरी में देखने को मिला। आई डोंट नो कि स्टोरी आगे किस लेवल पे जाएगी। सच में मजा आने वाला। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओके एंड बाय।